सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 4, जिसका शीर्षक है पानी अमृत है। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें लेख दिया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि पानी प्रकृति का अनमोल उपहार है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। यह पृथ्वी पर रहने वाले हर छोटे बड़े प्राणी की जरूरत है। पानी की उपयोगिता को समझकर उसका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। तो बच्चों, इस पाठ के आधार से हमें बताया गया है कि जो पानी है वो हमारी प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है और इसके बिना जीवन संभव नहीं हो सकता है। चाहे वो जीव जंतु हो, छोटे बड़े, या फिर हम मनुष्य हो, सभी के लिए पानी बहुत ज्यादा उपयोगी होता है और हमें इसका संरक्षण करना चाहिए। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। सूरज तप रहा था, धरती जल रही थी। शादी के 2 साल बाद एक राजस्थानी अपनी पत्नी को विदा करवाकर अपने घर ला रहा था। मरुभूमि की यात्रा करते करते पूरा दिन बीत चुका था। अभी 18 घंटे की यात्रा शेष थी। हलक सूख्यो है, पानी है? पत्नी ने झिझकते हुए पूछा। गला सूख गया है, क्या पानी है? तो बच्चों, हम यहाँ देख सकते हैं कि सूरज तप रहा था, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी और धरती जो थी वो जल रही थी। तो शादी के 2 साल बाद एक राजस्थानी पति अपनी पत्नी को विदा कर कर घर लेकर आया था। तो मरुभूमि की जो यात्रा करते करते उनका पूरा दिन बीत चुका था, पूरा समय निकल चुका था और अभी 18 घंटे की यात्रा बची हुई थी। तो उनकी जो पत्नी है वो कहती है कि हलक सूख्यो है, पानी है, इसका जिसका अर्थ है गला सूख गया है, क्या पानी है? और पत्नी ने ये बात झिझकते हुए पूछा। हलक तो मेरो भी सूख्यो है, मशक में 2 बूंद पानी रहयो है। उठ को रोकते हुए पति बोला। ना, सिर हिलाते हुए पत्नी बोली, तू पी। फिर दोनों एक दूसरे से यही कहते रहे, तू पी ना, तू पी। फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो पति है वो कहता है कि गला तो मेरा भी सूख रहा है, प्यास मुझे भी लग रही है, अब मशक में 2 घूंट पानी है, इसको तू पी ले। तो पति पत्नी दोनों आपस में इसी बारे में बात कर रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को पानी पीने के लिए कह रहे होते हैं। कहते हैं कि दोनों में से किसी ने पानी नहीं पिया और दम तोड़ दिया। और कहा जाता है कि दोनों में से, यानी कि पति पत्नी दोनों में से किसी ने भी पानी नहीं पिया और वहीं पर दम तोड़ दिया। तो उन्होंने दम क्यों तोड़ दिया, यानी कि उनकी मृत्यु क्यों हो गई बच्चों? क्योंकि दोनों को प्यास लग रही थी और दोनों के शरीर में पानी की कमी हो रही थी, लेकिन दोनों में से कोई भी पानी नहीं पी रहा था। तो इस वजह से दोनों की वहीं पर मृत्यु हो गई। तो हम इस चित्र में भी देख सकते हैं, इस चित्र में हमें दिखाया जा रहा है। राजस्थान की यह लोक कथा एक दंपति के आपसी प्यार का तो उदाहरण है ही, साथ ही पानी के महत्व को भी प्रकट करती है। पानी अमृत है। हमारे शरीर का 2/3 और धरती का 3/4 भाग पानी है। तो बच्चों, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि ये जो राजस्थान की लोक कथा है वो ये तो दिखा रही है कि दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था, लेकिन साथ साथ वो ये भी दिखा रही है कि पानी का महत्व क्या होता है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हम मर भी सकते हैं, हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जो पानी है वो अमृत के समान है और हमारे शरीर का 2/3 और धरती का 3/4 भाग क्या होता है? पानी ही होता है। तरबूज में तो 58% पानी ही है। अपनी दिनचर्या में झांको, पानी का नित्य प्रति के जीवन में बहुत उपयोग है। तुम पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हो। रसोई घर में कितना काम पानी की सहायता से होता है। चाय बनाना, सब्जी धोना, उसे पकाना, आटा गूंथना, बर्तन साफ करना, क्या यह सब पानी के बिना संभव है? घर की सफाई, कपड़े धोना, दांत साफ करना, नहाना, ये सारी क्रियाएं पानी की सहायता से ही होती है। बिना पूर्व सूचना के 4-5 घंटे के लिए नल से पानी आना बंद हो जाए तो कितनी मुसीबत होती है, यह तो तुम सब जानते ही हो। तो बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम अपना दिनचर्या झांके, यानी कि दिनचर्या के बारे में सोचे, तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पानी से ही होते हैं। अब जैसे हमारे रसोई घर का कितना काम पानी की सहायता से ही होता है, जैसे चाय बनाना, सब्जी धोना, उसे पकाना, फिर आटा गूंथना, बर्तन साफ करना, ये सब काम बिना पानी के संभव नहीं है।
और घर की सफाई करना, कपड़े धोना, दांत साफ करना, नहाना, ये सारी क्रियाएं किसकी सहायता से होता है? पानी की सहायता से ही होती है। और बिना पूर्व सूचना के अगर 4-5 घंटे के लिए नल में पानी नहीं आता है तो हम सब कितने परेशान हो जाते हैं। ऐसा लगता है हमारे ऊपर कितनी मुसीबत आ गई है। पानी जीवन का आवश्यक तत्व है। मनुष्य, पशु, पक्षी, पौधे, जितने भी जीवधारी प्राणी हैं, सबके लिए पानी आवश्यक है। तुम किसी गमले को उठाकर कमरे में रख लो, 4 दिन तक उसमें पानी ना डालो तो पौधा मुरझा जाएगा। तुम्हें 2-4 घंटे पानी ना मिले तो तुम कितने व्याकुल हो जाते हो। तो यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों की जो पानी है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक तत्व है। अब चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, पौधे हो, जितने भी जीवधारी प्राणी होते हैं उन सभी के लिए पानी बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। अगर हम किसी गमले को उठाकर कमरे में रख दें और 4-5 दिन तक उसमें पानी ना डालें तो उस गमले की जो हालत है वो कितनी खराब हो जाती है, वो बिल्कुल सूख जाता है। तो पौधों के लिए भी, गमलों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है पानी। पानी से ही धरती नरम और उपजाऊ बनती है। किसान भी वर्षा के बाद ही उसमें हल चलाकर खेती कर पाता है। पौधों को बड़ा करने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। पहले भारतीय किसान सिंचाई के लिए पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगभग सभी बड़ी नदियों पर बांध बनाए गए। बाढ़ के रूप में विनाशशील मचाने वाले पानी को इन बांधों में रोककर निर्माण कार्यों में लगाया जाता है। पानी को ऊंचाई से गिराकर बिजली का उत्पादन किया जाता है। नहरें निकालकर पानी के बहाव की दिशा मोड़ दी जाती है। उन स्थानों पर पानी उपलब्ध करवाया जाता है जहां इसका घोर अभाव है। जैसे सतलुज नदी से इंदिरा गांधी नहर निकालकर राजस्थान की मरुभूमि को पानी दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पानी है वो हमारी धरती को क्या करती है? नरम बनाती है और उपजाऊ बनाती है। अब किसान जो है वो वर्षा के बाद ही अपनी जमीन पर खेती करता है। अब पहले के समय में जो किसान होते थे वो किस पर निर्भर करते थे? वर्षा पर ही निर्भर करते थे कि जब वर्षा होगी तब वो उसके बाद खेती करेंगे। अब स्वतंत्रता के बाद क्या हो गया है? नदियों पर बांध बनाए गए हैं। तो बाढ़ के रूप में जो भी पानी आता था, यानी कि जब बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती थी, बाढ़ आती थी, तो उन पानी को रोकने के लिए उसे बांधों में डाला जाता था, बांधों में इकट्ठा किया जाता था, ताकि वो जो पानी है वो किसके लिए उपयोग किया जा सके? खेती बाड़ी के लिए उपयोग किया जा सके। और बहुत सारे ऐसी जगह है जैसे नहरें निकालकर पानी के बहाव की दिशा को मोड़ दिया जाता है। उन स्थानों पर पानी उपलब्ध कराया जाता है जहां पर इसका घोर अभाव होता है, यानी कि जहां पर पानी बहुत कम होता है, ऐसे स्थानों में पानी पहुंचाया जाता है। अब जैसे सतलुज नदी से इंदिरा गांधी नहर निकालकर राजस्थान की मरुभूमि को पानी दिया गया है। पानी में जीवन देने की शक्ति है। यद्यपि प्रकृति ने पानी के अक्षय भंडार हमें दिए हैं, फिर भी शुद्ध पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है। हमारे घरों के नालों में जो पानी आता है वह शुद्ध किया होता है, उसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है कि पानी जो है वो हमें जीवन देने की शक्ति रखती है। तो यद्यपि प्रकृति ने हमें बहुत सारा पानी का भंडार दिया है, लेकिन इसमें से जो पानी है वो सारा पानी शुद्ध नहीं है। तो हमारे घरों के जो नलके हैं उसमें जो पानी आता है उसे शुद्ध किया जाता है, कुछ कुछ केमिकल डालकर उसे शुद्ध किया जाता है, तो उसे हमें ऐसे ही व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। पानी को प्रदूषित होने से बचाना भी हमारा कर्तव्य है। गांव में अभी भी जिस कुएं से पीने का पानी लिया जाता है, उसी कुएं के आसपास मल मूत्र त्यागने, कपड़े आदि धोने का कार्य भी किया जाता है। ऐसा करने से कुएं का पानी दूषित हो जाता है। दूषित पानी पीने से हैजा, टाइफाइड आदि रोग होने की संभावना बनी रहती है। तो बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें पानी को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, हमें उसे प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, और ये हमारा क्या है? हमारा एक कर्तव्य है। और गांव में लोग क्या करते हैं? कुएं के पानी से ही उसे पीने के लिए भी प्रयोग करते हैं और उसी के आसपास मलमूत्र त्यागते हैं, कपड़े धोते हैं। तो इस प्रकार के कार्य करते हैं, जिससे क्या होता है? जो कुएं का पानी होता है वो गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो दूषित पानी पीने से क्या होता है? हैजा, टाइफाइड, इस प्रकार की बीमारियां हमें हो सकती हैं।
पानी जीवन का सहारा है। जीवित रहने के लिए पानी का सुलभ होना अनिवार्य है। इसलिए प्राचीन सभ्यताओं का विकास किसी न किसी नदी के किनारे हुआ। खेती बाड़ी, परिवहन, उद्योग, सबके लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें पानी रूपी संपदा को हमेशा सुरक्षित रखना है। जहां भी स्थान मिले पेड़ पौधे लगाएं। वर्षा के होने में वन उपवन सहायक होते हैं। उनसे इस दिशा में बहुत सहायता मिल सकती है। तो बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पानी जो है वो हमारे जीवन को सहारा देती है और जीवित रहने के लिए हमें पानी का सुलभ होना अनिवार्य है, यानी कि हमें पानी को साफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब खेती बाड़ी, परिवहन, उद्योग, सबके लिए ही हमें किसकी जरूरत होती है? पानी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं? वर्षा होने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं, वो सहायता करते हैं। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो बच्चों, इस अध्याय से हमने क्या सीखा? पानी जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। हमें पानी का संरक्षण करना चाहिए और उसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, हमें पानी को ऐसे ही प्रदूषित नहीं करना चाहिए और ऐसे ही व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें पानी का उतना ही उपयोग करना चाहिए जितनी हमें जरूरत है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।